भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। उनकी तमाम साजिशें रखी की रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। लेकिन साथ साथ बात सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत की नहीं है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। यह बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है। और यह मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं। मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। यह बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए इस बात के लिए कि इतना खुलेआम वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, देश के संविधान से, बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह से वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर डालते हैं, एक कट्टर ईमानदार आदमी को अंदर डालते हैं, और फिर जब एक एजेंसी के झूठे मुकदमों से वो छूटने वाले होते हैं तो फिर दूसरी एजेंसी को लगा के उनको अरेस्ट करवा देते हैं। ये बात आज एक्सपोज हो गई केजरीवाल जी के संबंध में, मुकदमे के जो बेल के संबंध में उन्होंने दिया। और तीसरी बात हम सबके लिए बहुत सुखद यही है, जो मैंने पहले भी कहा कि लोगों का अरविंद केजरीवाल जी के प्रति बहुत प्यार है। लोगों का प्यार, भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच, ये तीनों अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। और जब तक लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात आज साफ हो गई है। यही हमें रखना था इस पे, संजय भाई।
पहले दिन से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपनी खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। तो तानाशाही का अंत होता है, झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने संघर्ष की बदौलत, अपनी ईमानदारी की बदौलत, अपनी निष्ठा की बदौलत दिल्ली के और देश के लोगों की सेवा करके पूरे देश में अपनी लोकप्रियता हासिल की है। उनको जेल के सीखचों के पीछे आप नहीं रख सकते, जेल के सीखचों के पीछे रख के उनके हौसलों को आप तोड़ नहीं सकते। तो ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का क्षण है, पूरे देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। अब हरियाणा और दिल्ली के रण में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे और केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद उस अभियान में भी बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है। तो मैं फिर से एक बार अपनी पार्टी की ओर से, केजरीवाल जी की ओर से, देश के उन तमाम लोगों को और तमाम राजनीतिक दलों को, इंडिया गठबंधन को, जिसने इस पूरी लड़ाई में हम लोगों का साथ दिया, सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इस अभियान में, इस लड़ाई में, इस संघर्ष में उन्होंने हमारा साथ दिया। नहीं, अभी तो जो आज कहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी को अब शर्म आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए। जिस तरह से उन्होंने सीबीआई को तोते की तरह से इस्तेमाल करते हुए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने का, ईडी को तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कराया, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए देश से। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये बयान अपने आप में बताता है कि बीजेपी केजरीवाल जी के बाहर आने की खबर से ही कितना घबरा गई है। अब केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं, बीजेपी को दिख गया है, बीजेपी बाहर आने की खबर से घबरा गई है, इसलिए इस तरह के बयान दे रही है। बीजेपी वालों को भी पता है कि इस तरह की कंडीशंस आगे कोर्ट में चैलेंज होंगी तो रुकेंगी नहीं। लेकिन आज बीजेपी जो ये कहने की कोशिश कर रही है, अपनी जो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बीजेपी की स्थिति ये हो गई है। वो कंडीशन, पहले बेल चिल्ला रहे थे, अब कंडीशन चिल्ला रहे हैं। कुल मिला के केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं और इनको ये घबराहट हो रही है बीजेपी को कि अब केजरीवाल जी बाहर आएंगे तो अब क्या होगा। अरे जब
2 जजों का फैसला आया। एक जज के फैसले में साफ तौर पे सीबीआई को बिल्कुल सरकार के तोते के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही गई है। तो ये अपने आप में कोई कंडीशन नहीं रखती केजरीवाल जी के ऊपर। थैंक यू, थैंक यू। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये बताया गया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ी जीत है, तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान है और इस संविधान की मजबूती है कि आज ये फैसला सामने आया। बीजेपी ने ईडी सीबीआई के दम पर साजिश रची, ये आरोप भी लगा दिया। साथ ही कहा कि सच्चाई और कट्टर ईमानदारी आज जीत गई है, देश में तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी जेल में रखना चाहती है और इसीलिए लगातार साजिशें रची गई। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, जहां पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने खुशी भी मनाई और साथ ही साथ आरोप बीजेपी पर कई मढ़ दिए। कहा कि भारत में देश के संविधान से ही चीजें चलेंगी। बीजेपी ने ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ सच्चाई और कट्टर ईमानदारी जीत गई। देश में तानाशाही अब नहीं चलेगी, ये लोग समझ गए हैं। बीजेपी जेल में रखना चाहती है, लेकिन कोर्ट की तरफ से आया फैसला जिसका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं और अब है जश्न की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बीजेपी के मुंह पर तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई पिंजरे का तोता है, ये मनीष सिसोदिया कहते हुए नजर आए, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करते हुए नजर आए। यहाँ अरविंद केजरीवाल को मिल गई है सुप्रीम राहत। आज सुबह ही कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया और अब सुबह जब ये फैसला सामने आया है तो अब पार्टी कार्यकर्ताओं की तैयारी शाम के जश्न की है। लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी, कागजी कार्रवाई होगी और फिर उसके बाद शाम तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। आज अखबारों में छपा है, करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल ने दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिस गिरफ्तार किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का। और बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। पूरी दिल्ली इसको लेकर के
अभी जो खबर फैल रही है, लोगों के बधाइयों का सिलसिला तेज हो गया है। चलिए, तो आज क्या कोई पार्टी दफ्तर में भी कोई जश्न की तैयारी है, किसी तरीके की तैयारी वहां पर? अभी सभी पार्टी लीडर मिलेंगे, उसके बाद डिसाइड करके आपको बताएंगे। इस खबर को लेकर मेरी सहयोगी इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ राणा मेरे साथ में जुड़ गई हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से। शुभ, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर तो जश्न का माहौल होगा, शाम की तैयारियां खास होंगी। वक्त क्या बताया जा रहा है जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे? जी देखिए, बिल्कुल रचना, आपको तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। ये ढोल नगाड़े देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 महीने मुख्यमंत्री के बिना गुजारे और 6 महीने बाद की ये जो खुशी है, ये जो हुजूम है रचना, वो अपने आप में बेहद कुछ बयां कर रहा है। आप देखिए, ताल पर थिरकते नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। और देखिए, आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं वो भी आम आदमी पार्टी दफ्तर आना पहुंच गए हैं। संदीप पाठक इस वक्त अंदर मौजूद है और दूसरी तरफ संजय सिंह और मनीष सिसोदिया सीएम आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आतिशी जो है वो भी कुछ देर में यहाँ आएंगी। और देखिए, सुनीता केजरीवाल ने भी ट्वीट करके सत्यमेव जयते कहा है। 6 महीने का लिहाजा समय था जब अरविंद केजरीवाल जेल में रहे और आज जब वो आ रहे हैं तो देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं, खुशी की लहर उनमें है। हम बातचीत कुछ कार्यकर्ताओं से करेंगे। ये बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं आज सीएम बाहर आए? बहुत खुशी की बात है, सच्चाई की जीत हुई और केजरीवाल साहब हमारे शेर बन के आ रहे हैं। हमारे जितने भी हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से केजरीवाल के नेतृत्व में हम भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। देखिए, साफ तौर से रचना, खुशी है कार्यकर्ताओं में, ढोल नगाड़े जो है वो लगा। ये बताइए, लगातार नाच रहे हैं, कैसा लगातार आप नाच रहे हैं, क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा? इसका विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आने वाले टाइम में केजरीवाल जी जो आज छूटे हैं, इसका आने वाले चुनाव में हरियाणा और दिल्ली दोनों के चुनाव में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं के अंदर, सबके अंदर, हम लोग अंदर जोश आ चुका है और फिर से एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग लड़ने के लिए निकल पड़े हैं। अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि इतनी खुशी मनाने की क्या जरूरत है, बाइज्जत बली थोड़ी हुए हैं, उस पर क्या बोलेंगे? भाजपा का बस चले तो वो सबको फांसी पर लटका दें। ये इनका कोई पीड़ा नहीं है। काम की राजनीति जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का जो डंका पूरी दुनिया में बजा है, भारतीय जनता पार्टी की छाती उससे फटती है। आज अरविंद केजरीवाल जी के आने से पूरे हरियाणा के चुनाव, जम्मू कश्मीर के चुनाव, दिल्ली के चुनाव, सीएम बाहर आ रहे हैं, क्या ये 150 भारत 150 जाएंगे, तिहाड़ जाएंगे उनके स्वागत में? बिल्कुल जाएंगे, सारे कार्यकर्ता जाएंगे और जितने भी 150 करोड़ हमारे भारत के लोग हैं, ये उन सबकी जीत है। शिक्षा और स्वास्थ्य की जो क्रांति चल रही है उसमें हम और तेजी लेके आएंगे। अरविंद केजरीवाल को पूरे देश के कोने कोने तक उनके काम को पहुंचाएंगे और आम आदमी पार्टी को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएंगे। साफ तौर से रचना, आम आदमी पार्टी और ज्यादा सशक्त होगी, ये एक धुन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। ढोल नगाड़े जरूर यहाँ बज रहे हैं और देखिए, माहौल जो है वो खुशनुमा है, क्योंकि करीबन 6 महीने सीएम जेल रहे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे थे। तो अब जब सीएम बाहर होंगे तो फिर इसमें लिहाजा बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजीव झा जी मौजूद हैं। सर, लाइव हम इंडिया न्यूज पर आपसे बात कर रहे हैं। ये बताइए, क्या महसूस कर रहे हैं? आज ऐसा लग रहा है होली दिवाली आपकी साथ में आ गए। देखिए, आज लोगों में उत्साह देखिए, लोग नाच रहे हैं, लोग झूम रहे हैं। ना केवल दिल्ली जाइए, हरियाणा जाइए, पंजाब जाइए, कश्मीर जाइए, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, लोगों में उत्साह है। ये उत्साह क्यों है? क्योंकि लोगों में अरविंद केजरीवाल पर उम्मीदें थी। अरविंद केजरीवाल जब जेल भेजा गया तो एक लोग कह रहे थे कि अन्याय हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये अन्याय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिसयूज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई टारगेटेड हैरेसमेंट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के बेल को अंडरमाइन करने के लिए सीबीआई अरेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आज जिस तरह से सीबीआई काम कर रही है, वो जो लगातार भावना थी कि ये केस्ड पैरेट है, पिंजरे की तोता है, आज भी पिंजरे की तोता के तरह काम कर रही है। अब समय आ गया है, वक्त आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दिया कि सीबीआई को अनकेस्ड पैरेट हो, पिंजरे की तोता से बाहर निकल करके खुला तोता की तरह बिहेव करे, ताकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास बढ़े। तो बहुत बड़ा जोरदार तमाचा नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के मुंह पर है। आज प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगना चाहिए।
चाहिए। कि आप पार्टी के मुश्किल समय में भी साथ रहे हैं, ऐसे में अब जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? उत्साह देखिए, दिल्ली एक तरफा है, दिल्ली में कोई किसी तरह का कंपटीशन नहीं है। दिल्ली छोड़िए, लगातार रचना साफ तौर से लड्डू बांटे जा रहे हैं, जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए, ये माहौल है। आज आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। 6 महीने का इंतजार, आज खुशी का दिन है, आज दिल्ली का शेर बाहर आया है। रचना लड्डू बांटे जा रहे हैं, बधाई दी जा रही है आपस में, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है और अरविंद केजरीवाल का इस टाइम पर बाहर आना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक ग्रैंड एंट्री से कम नहीं है। और पूरी तरीके से रचना देखिए, सत्यमेव जयते के भी पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही फैसला आया वैसे ही आम आदमी पार्टी का जो कैडर है वो बहुत ज्यादा खुश नजर आया। और देखिए ये जो पोस्टर है सत्यमेव जयते, इसके ये तुरंत उसी समय लगाया गया जैसे ही अरविंद केजरीवाल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो देखिए रचना, बिल्कुल खुशी का माहौल है। और जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे उनके बारे में बताया जाए, देखिए पहले जो है ट्रायल कोर्ट जाएगा, उसके बाद जो ऑर्डर है वो फिर तिहाड़ जेल जाएगा, फिर अरविंद केजरीवाल का पूरा हेल्थ चेकअप किया जाएगा और फिर कहीं ना कहीं जब फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी तब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर छूटेंगे। और जब वो बाहर छूटेंगे तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनका वेलकम करने जाएंगे और वहाँ अरविंद केजरीवाल एक छोटी सी स्पीच भी दे सकते हैं। उसके बाद सीएम आवास जाएंगे, अपने माता पिता से मिलेंगे और कल हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में उतरे और उनसे संवाद करें। रचना, शुभ राणा, बहुत स्ट्रॉन्ग ये तस्वीरें हैं जहां पर ढोल नगाड़े लगातार बज रहे हैं, इतनी तेज बज रहे हैं कि आप जब सवाल भी पूछ रही हैं तो नेता कार्यकर्ता सुन नहीं पा रहे। शोर इतना ज्यादा है, उत्साह इतना ज्यादा है, उमंग इतनी ज्यादा है, इंतजार आज शाम का बहुत ज्यादा है। एक बार चारों तरफ की तस्वीरें आप दिखा दीजिए। मैं जानती हूँ शोर बहुत है लेकिन एफर्ट कीजिए क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। जी देखिए रचना, बिल्कुल तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। फिर चाहे बात सत्यमेव जयते के पोस्टर की हो या फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का झूमता हुजूम हो, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पार्षद विधायक बीजेपी का दामन थाम रहे थे, कहीं ना कहीं अब उन पर जो है वो लगातार प्रेशर पड़ेगा। अब हो सकता है वो संवाद करेंगे अरविंद केजरीवाल से कोई भी फैसला लेने से पहले। और देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बेहद शुभ साबित हुआ। देखिए ढोल नगाड़े जो हैं वो लगातार यहाँ बजाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। 6 महीने का इंतजार आपने किया और आज 6 महीने के बाद ये तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? इतनी खुशी मिल रही है जैसे भगवान श्री राम 14 साल के बाद वनवास से आते हैं वापस, इस तरह की तैयारियां हम दिवाली मनाएंगे। आज सारे दिन खुशियां बांटेंगे लोगों के लिए और पूरी दिल्ली के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज अरविंद केजरीवाल छूट कर आ रहे हैं और जो छूटे हुए काम है उनको दोबारा से पूरी ताकत के साथ दिल्ली की जनता के लिए करेंगे। छूटा हुआ काम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली सचिवालय नहीं जा पाएंगे, तमाम फाइलों पे साइन नहीं कर पाएंगे। उनके आने से ही बहुत सारे काम होंगे और उनके प्रेजेंस से ही ऐसा होगा कि काम ऑटोमेटिक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन साइन तो नहीं कर पाएंगे ना सर? नहीं, साइन नहीं कर पाएंगे मगर काम तो होंगे ना। जो इनका पोर्टफोलियो जो दूसरे मिनिस्टर हैं जो वो है वो पूरी ताकत के साथ काम करें। डिस्कशन हो पाएगा ये? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा चलिए इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए आज पूरे जोश के साथ आप यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सीएम मुख्यालय नहीं जा सकते, कोई साइन नहीं कर सकते, तो ऐसे में काम कैसे होगा? क्योंकि 1000 का वादा उन्होंने किया था कि दिल्ली की बहनों को 1000 रुपए देंगे। मैडम सारे काम होंगे लेकिन आप ये नहीं बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। सीबीआई को कहा है कि पिंजरे का तोता है वो, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया, मतलब केस को लेकर के सुनवाई करते हुए जो उन्होंने टिप्पणी की है, इससे तो नैतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की हार है। मोदी जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए तत्काल, और ये सत्य की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी नहीं समूचा देश हर्षोल्लासित है और अरविंद जी के बाहर आने से खुश है। देखिए हम
समझ रहे हैं 6 महीने बाद आपको ये तस्वीर देखने को मिली। आप आम आदमी पार्टी के साथ तब भी थे जब मुश्किल का समय था, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है सर कि बाइज्जत बरी थोड़ी हुए हैं, जमानत ही तो मिली है। इन बातों पर क्या प्रतिक्रिया? ये तो इससे पहले कहते थे कि जमानत तो मिल ही नहीं रही है। जब जमानत मिल गई तो भारतीय जनता पार्टी फर्जी नंबर 1 पार्टी है और उनके सारे नेता फर्जी हैं। किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल भी बाहर होंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए एक दिवाली जैसा माहौल लग रहा है। आप देखिए ढोल नगाड़े यहाँ मौजूद हैं, सत्यमेव जयते के पोस्टर्स लगाए गए। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, फिर चाहे बात भगवंत मान की जाए, उन्होंने भी इस फैसले का वेलकम किया। राघव चड्डा ने भी ये बात कही कि वी हैव मिस्ड यू अरविंद केजरीवाल जी। इस तरीके की पोस्ट हैं ये सामने आ रहे हैं और चेहरे की रौनक आम आदमी पार्टी के नेताओं की बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और ये रौनक और ज्यादा बढ़ने वाली है शाम तक। पहले कहा जाता था जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। आज नारे बदल गए हैं, जेल के ताले टूटे, अरविंद केजरीवाल छूटे। यानी शाम की तैयारियां इसी उत्साह उमंग के साथ अब बढ़ने वाली हैं। शाम तक अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो वो तस्वीरें भी देखने लायक होंगी। शुभ, नजर आप बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर। आज की सबसे